हेलो बच्चों। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेहद खास चैप्टर है। कई दिनों से आपको इंतजार भी था कि स्ट्रेट लाइन कब शुरू होगा, तो वो घड़ी आ चुकी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेहद खास चैप्टर स्ट्रेट लाइन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बांध के रखता है, एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। अगर कॉन्सेप्चुअली सीखा जाए, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखा जाए, तो बेहद आसान लगता है, बेहद इजी लगता है ये चैप्टर। तो दोस्तों, चीजों को बहुत ही ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है। सीधे लोग, सीधी की गई बात, सीधे रास्ते और सीधी रेखाएं हमें बेहद पसंद हैं। स्ट्रेट लाइन बोले तो सीधी रेखाएं, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी रेखाओं को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं, स्माइल इज दैट कर्व विच मेक्स ऑल द प्रॉब्लम्स स्ट्रेट लाइन। कितनी ही मुश्किलें क्यों न हो किसी रिलेशन में या लाइफ में भी, कितनी ही बाधाएं क्यों न हो, कितनी ही टेढ़ी मेढ़ी बाधाएं क्यों न हो, अगर आप मुस्कुरा देंगे तो सीधे रास्ते बन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन रास्ते बन जाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, अपने आप से पूछ के देखिए। क्या कभी एक लाइन को डिफाइन करने की आपने कोशिश की है क्या? आज हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन तुमको सिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं तुमको स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन सिखाऊंगा, है ना। जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी, पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैंने पढ़ी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं जब बुक्स पढ़ता था तो उसमें सर्कल की डेफिनेशन थी, पैराबोला की डेफिनेशन थी, इलिप्स, हाइपरबोला की डेफिनेशंस होती है बुक्स में। स्ट्रेट लाइन की कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी होती। तो मुझे लगा कि यार स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी होती, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे समझ आया कि शायद ये ऑब्वियस होता है कि भाई सीधी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, अब क्या डेफिनेशन दें इसकी। मैंने काफ़ी तलाशा, काफ़ी खोजा कि स्ट्रेट लाइन की क्या डेफिनेशन होती है। खोज के बाद मुझे मालूम चला, देखिए कर्व जो है ना, कर्व देखिए यूं हो सकता है, ठीक है, और कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ठीक है। एक लाइन का होना और एक कर्व का होना, इनमें अंतर इस बात का है, इसमें अंतर इस बात का है कि जो कर्व है और जो लाइन है ना, उसमें अगर टेक्निकल अंतर देखें, टेक्निकल डिफरेंस देखें, तो कर्व पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो कहीं पे भी, है ना, यहां ले लिया या फिर मान लो यहां ले लेते हैं। कर्व पे आप दो बिंदु लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस थ्रू द कर्व है, दे आर नॉट सेम। इफ वी टेक एनी टू पॉइंट्स, if we take any 2 points on this curve, then distance between these 2 points is not always equal to, ये बात समझनी है, is not always equal to shortest distance between these 2 points। ये बात समझनी है, ठीक है। डिस्टेंस जो है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वापस लिख दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। मगर स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये एक ऐसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, इस पे आप कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लीजिए, आप यहां पे 2 ले लीजिए, आप कहीं और 2 लगा लीजिए, तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जो कर्व के थ्रू डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो यही स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, स्ट्रेट लाइन इज a graph or a curve, है ना, such that if we take any 2 points, if we take any 2 points on this graph, the distance between these 2 points through the curve is always equal to shortest distance between them, shortest distance between them, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। आई होप एक लाइन में और एक कर्व में टेक्निकल पहचान हो गई होगी। ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स थ्रू द कर्व है ना, थ्रू द कर्व है, यहां पे देख सकते हैं, और यार यहां पे भी अपन देख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स थ्रू द कर्व है ना, ये होता है यार डिस्टेंस, क्या होता है, ये क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है ना। दिस लेंथ है ना थ्रू द कर्व है ना, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, आपको मालूम भी होगा। और ये वाली जो लेंथ है हमारी, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब कुछ यूं हुआ कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और अगर किसी कर्व पे कोई 2 बिंदु लेने पे हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आए तो इसका मतलब वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है भी नहीं। अरे बात समझ में आई क्या? तो यार ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हुई स्ट्रेट लाइन की, अपने को मज़ा आता है इसको लिखने में मुझे ये डेफिनेशन बार बार बताने में, बार बार लिखने में बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना, बिना ये टेंशन के कि बच्चों को कैसा लगेगा, मेरे को मज़ा आता है, ठीक है ना, इसलिए बताता हूँ मैं डेफिनेशन, ठीक है ना। ये डेफिनेशन ना भी बताऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा बारीकी से लोग सीखना चाहते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए बताता हूँ मैं डेफिनेशन, समझते हो नहीं समझते भाई, जो है ना थोड़ी फिलोसफी के बिना तो मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो यार स्ट्रेट लाइन के बारे में और चीज़ें जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर यार एक एक्स एक्सिस ले लूँ मैं, अगर यार मैं एक एक्स एक्सिस ले लूँ और अगर यार मैं एक वाई एक्सिस ले लूँ, अगर मैं एक एक्स एक्सिस ले लूँ मेरे दोस्तों, सीधी बनाएंगे यार वाई एक्सिस को, ऐसे नहीं बनाएंगे। वाई एक्सिस बोले तो सीधी है ना, आपकी बार सीधी बनेगी ना, बनेगी क्यों नहीं। ये ले लिया यार वाई एक्सिस, ठीक है। अपने को स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे सीखनी है ना, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं भाई, तो स्ट्रेट लाइन हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़नी है, ठीक है। तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो स्ट्रेट लाइन मान लो यार मैंने ऐसे लगा दी, ये लो एक लाइन लगा दी मैंने, हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है। क्या बोल रहा हूं मैं,
स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन की बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, हमारी बात चल रही है आपस में, आप ध्यान से सुनो। स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है यार, इस पे गौर फरमाएंगे। सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये बात समझते हैं। इंक्लिनेशन, सबसे पहले अपन क्या सीख रहे हैं, इंक्लिनेशन सीख रहे हैं। बता दूं आपको कि इंक्लिनेशन को थीटा से डिनोट करते हैं, इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यार इंक्लिनेशन लिख दिया थीटा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एक स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, वो उस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन होता है। तो इंक्लिनेशन कोई हमसे पूछे तो इंक्लिनेशन एक ऐसा एंगल है, इट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट, it is the inclination, it is the angle made by the straight line with positive direction of x axis। अब ये दिख रहा है क्या आपको, ठीक है ना, फोकस आ रहा है ना, with the positive direction of x axis, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis के साथ जो स्ट्रेट लाइन ने एंगल बनाया है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction is known as the inclination, है ना, inclination of the is known as the inclination of the straight line। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जनरली इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज डिनोटेड बाय थीटा। जनरली इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज डिनोटेड बाय थीटा, है ना। थीटा से अपन डिनोट करेंगे इसको यार, किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, बट एक थीटा से ज्यादा डिनोट करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। एक और बात समझनी है अपने को, एक और बात समझनी है कि ये जो थीटा है ना यार, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ मैं, है ना, तुम्हारे सामने मैं ले रहा हूँ एक लाइन ले क्या रहा हूँ, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, जब ये लाइन बिल्कुल ऐसी थी, है ना, कैसी, ये लो ऐसी थी, ऐसी थी, इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया मैंने, ये ऐसी थी, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। जब ये लाइन ऐसी थी तो इंक्लिनेशन कितना था, 0 था, इंक्लिनेशन कितना था, 0। अब ये लाइन देखो घूमना शुरू कर दिया, इंक्लिनेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, है ना, ये लाइन ऐसी हो गई, इंक्लिनेशन कितना हो गया, इंक्लिनेशन हो गया 90 डिग्री, ये 90 हो गया, 90 से बड़ा 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 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। देखो इंक्लिनेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। देखो इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे आते ही इंक्लिनेशन कितना हो गया, है ना, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है ये पाए होने ही वाला है ना, 0 से बढ़ता गया, π/2 हुआ, फिर पाए होने ही वाला है, मगर पाए होगा नहीं, क्योंकि जैसे यूं करोगे तो पाए नहीं, फिर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वापस इसको बना देता हूं, है ना, ये यूं करके वापस बना दिया मैंने, ठीक है भाई, ठीक है जी, इसको यहाँ लगा दूं, चोंच को, ठीक है, इस वाले चोंच को यहाँ लगा दूं, है ना, चोंच है भाई ये स्ट्रेट लाइन की, है ना, तोते की चोंच होती है ना, सिर्फ तोते की चोंच होती है, स्ट्रेट लाइन की चोंच है ये। तो यार ये सीधी बात है कि जब लाइन ऐसे थी तो इंक्लिनेशन 0 था, फिर घूमती गई, इंक्लिनेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, π/2 हो गया इंक्लिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर इंक्लिनेशन π/2 से भी बढ़ता गया 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 बढ़ता गया, पाए होने ही वाला था, पाए होने ही वाला था कि 0 हो गया इंक्लिनेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई लाइन होगी तो उसका इंक्लिनेशन 0 होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो इंक्लिनेशन थीटा है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन पाए होती है, ये बात समझनी है।
इंक्लिनेशन हमेशा इस रेंज में पाया जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई। करेक्ट है। एक और बात बता दें मेरे को आप, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री या 0 रेडियन। ठीक है यार, एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल कितना होगा? 0 होगा। और वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन है π/2। वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है? π/2। देख लो, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया है? π/2 बनाया है, तो वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन π/2 है। आप किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन निकाल सकते हो। करेक्ट है जी बात। चलिए, तो इंक्लिनेशन का फंडा अगर आपको समझ में आ गया, इंक्लिनेशन का फंडा अगर आपको समझ में आ गया एकदम, तो अब बात करते हैं स्लोप का फंडा करते हैं यार। स्लोप का फंडा समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। ठीक है ना, स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो अभी कर देंगे स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइन। यार ये ले ली हमने एक्स एक्सिस, ठीक है जी, करेक्ट है, और ये ले लिया यार अपन ने वाई एक्सिस, ठीक है, करेक्ट है ना। स्लोप समझते हैं, स्लोप क्या होगा, है ना। स्लोप समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि इंक्लिनेशन क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती थीटा, ये होता है इंक्लिनेशन। ठीक है, थीटा जो है ना, थीटा है इंक्लिनेशन। ठीक है, ये बात समझनी। थीटा जो है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन है। अगर इस थीटा का tan ले लोगे ना, इंक्लिनेशन का tan लेके tan थीटा बना दो उसको, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा को बोलेंगे स्लोप। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, एक लाइन का जो स्लोप है वो अगर निकालना हो तो डिफाइन किया गया है कि जो लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा, ध्यान से सुनना, जो लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा उसका tan ले लीजिए। क्या ले लीजिए? tan ले लीजिए। तो tan थीटा क्या हो गया? tan थीटा हो गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो यार ये समझनी है। और स्लोप जो है ना, स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो m इक्वल टू tan थीटा हो गया भाई, है ना। m क्या है? m है स्लोप। m क्या है? स्लोप। तो यहां पे ये बात लिख दूं कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज जनरली डिनोटेड बाय m, स्मॉल m। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज generally denoted by स्मॉल m। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना यार, उसको स्मॉल m से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल m है वो tan थीटा होता है। मतलब जो इंक्लिनेशन है थीटा उसका अगर आप tan ले लेंगे, जो इंक्लिनेशन है थीटा उसका अगर आप tan ले लेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, और ये जो tan थीटा है ये होगा स्ट्रेट लाइन का स्लोप, है ना। अब स्लोप निकालते कैसे हैं ये बात और समझते हैं। स्लोप होता क्या है समझ में आ गया, रिप्रेजेंट किया जाता है m से, ये बात भी भन्नाट तरीके से इधर भेजे में बैठ गई होगी। अब बात करते हैं स्लोप निकालेंगे कैसे भाई के साथ। आइए स्लोप निकाल के दिखाता हूं मैं तुमको। देखिए यहां पे अगर एक, है ना, स्लोप किसका निकलेगा? स्लोप निकलेगा यार, है ना, एक लाइन का, है ना। स्लोप निकलेगा एक लाइन का, ठीक है ना। यहां पे बता दूं आपको, स्लोप निकलेगा एक लाइन का। स्लोप किसका निकलेगा? है ना, मेरा आपका तो निकलेगा नहीं भाई स्लोप, ठीक है ना, लाइन का निकलेगा स्लोप, ठीक है। और एक लाइन बनने के लिए दो बिंदुओं का होना जरूरी है। एक लाइन बनने के लिए दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। दो पॉइंट्स अगर होंगे, जैसे मान लो यहां पे एक पॉइंट है a x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है मान लो b x2, y2। आपको बता दूं कि दो पॉइंट से मात्र एक स्ट्रेट लाइन ही पास करती है। आप दुनिया में दो पॉइंट कहीं लगा लीजिए, एक मेरे माथे पे लगा लो, एक आपके माथे पे लगा लो। आपके माथे पे एक पॉइंट लगाइए, मेरे माथे पे एक पॉइंट लगाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अरे होगी, मेरे हाथ पे एक पॉइंट लगा लीजिए, एक पॉइंट बोर्ड पे लगा लीजिए, दोनों को ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन होगी। चांद पे एक पॉइंट लगा लीजिए, धरती पे एक पॉइंट लगा लीजिए, दोनों को जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। स्ट्रेट लाइन को बनने के लिए मात्र दो डिफरेंट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन अगर आपको बनानी है तो दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर मैं लगा दूं तो बन जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये जो दो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लगाए हैं, ये इनसे बनी स्ट्रेट लाइन, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है ना, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनसे बनी है स्ट्रेट लाइन। क्या बनी है? इनसे बनी है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए स्ट्रेट लाइन का जो दो पॉइंट से पास होती हो। तो दोस्तों मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको? मैं सिखाना चाहता हूं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, slope of a straight line passing through two fixed points, passing through two fixed points, two fixed points कौन कौन से हैं? x1, y1 एक पॉइंट है एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है x2, y2। मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं जो दो पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 से पास करती हो। तो स्लोप के लिए मेरे को ये जो थीटा है ना, इसका tan थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा ही स्लोप होता है। तो दोस्तों स्लोप निकालना चाहते हो, स्लोप निकालना चाहते हो तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। अगर मैं tan थीटा निकाल के दे दूं तो समझ जाना स्लोप निकाल के दे दिया है। क्या निकाल के दे दिया है? स्लोप निकाल के दे दिया है। ठीक है, भन्नाट तरीके से। तो यार एक बात बताइए मुझको, अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लूं, यूं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं, तो मुझे बस ये बताइए कि यहां से ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी होगी? देखो ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो ये दूरी होगी x2 माइनस x1। एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ये वाली लेंथ होगी x2 माइनस x1। ठीक है, और यार यहां से ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी होगी y2 माइनस y1। ठीक है ना, ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं मेरे को, ये एंगल थीटा है, तो यार क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि यार देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। बचपन में सीखा था, 6ठी 7वीं क्लास में, मजा आ रहा था। ठीक है, तो यार ये दोनों एंगल जो है ना ये सेम होंगे, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो यार इस ट्राइंगल को देख करके, इस ट्राइंगल पे अपनी नजरें लगाइए, इस ट्राइंगल पे अपनी नजरें लगाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा निकालना चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकलता है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 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 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत ही शानदार। तो जो स्लोप आया है इस स्ट्रेट लाइन का, जो स्लोप आया है स्ट्रेट लाइन का, स्लोप बोले तो m, वो आया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको तुरंत प्रभाव से भाई के साथ याद कर लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x1, y1 और x2, y2 से पास करती हो, उसका जो स्लोप होता है, उसका जो m होता है, वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। मेरे दोस्तों इस बात को इधर खोपड़ी के अंदर बैठा लीजिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो यार आपने बैठा भी ली होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं।
इसी के साथ में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कि जो 10π/2 है, 10π/2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। 10π/2 डिफाइंड नहीं होता, 10π/2 डिफाइंड नहीं होता। ये बात मैं वापस क्यों बता रहा हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री की बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि जिन स्ट्रेट लाइंस का इंक्लिनेशन π/2 होगा, जिन स्ट्रेट लाइंस का इंक्लिनेशन π/2 होगा, थीटा π/2 होगा, उनका टेन थीटा मतलब उनका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, है ना। वर्टिकल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, यहां पे ये बात समझने की जरूरत है अपने को कि वर्टिकल लाइंस की बात करें ना, ये वर्टिकल लाइंस है, देखिए ये सारी वर्टिकल लाइंस हैं। ये क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं। आप वर्टिकल लाइंस का इंक्लिनेशन देखें π/2 होता है ना, चाहे वाई एक्सिस की ही बात क्यों ना करें, करनी पड़े। वर्टिकल लाइंस का इंक्लिनेशन π/2 होता है, उनका स्लोप 10π/2 अगर करके देखेंगे तो डिफाइन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ थीटा स्लोप होता है, और थीटा जब π/2 होगा तो 10π/2 वहां पे डिफाइन नहीं होगा। बात खोपड़िया के अंदर जाने चाहिए सीधी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यार वर्टिकल लाइंस का स्लोप डिफाइन नहीं होता। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस इज नॉट डिफाइंड। वर्टिकल लाइंस का स्लोप डिफाइन नहीं होता। ये मेरी बात आप गौर से सुनिए और इसको याद रखिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप 0 होता है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज 0। हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप 0 होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस का इंक्लिनेशन मतलब थीटा 0 होता है, तो टेन थीटा बोले तो वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात देख लीजिए, यहां पे देखिए मैं 3 केसेस बना रहा हूं, यहां पे 3 केसेस बना रहा हूं, है ना। इसको 3 बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, मजा आएगा। 3 बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं, ये ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पे बना दी मैंने वर्टिकल लाइन, ठीक है, और यहां पे मैंने ऐसी लाइन बना दी, मतलब इसको थोड़ा यूं टिल्ट करके, है ना, और यहां बना दी मैंने ऐसे करके। एक तो वर्टिकल लाइन बना दी जिसका एक्स के साथ एंगल 90 डिग्री था, ठीक है, इसका 90 से छोटा है, ये थीटा 90 से क्या है, छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा देखोगे तो ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ठीक है। 90 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन, 90 डिग्री से छोटे इंक्लिनेशन वाली लाइन, 90 डिग्री से बड़े इंक्लिनेशन वाली लाइन, ठीक है। तो यार एक बात बता दूं आपको मैं, जो 90 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन है ना, इसका जो स्लोप देखोगे आप, इसका स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। क्यों, अभी बता दिया मैंने, वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होगा। और 90 डिग्री से छोटी इंक्लिनेशन वाली लाइन की बात करोगे आप, तो उनका स्लोप होता है पॉजिटिव, इनका स्लोप पॉजिटिव होता है। क्यों, थीटा 90 से छोटा है तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो इनका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव स्लोप कब आता है, जब लाइन कुछ यूं इस प्रकार की लाइंस होती हों, है ना, और पॉजिटिव स्लोप कब होता है, जब ऐसी लाइंस होती हों, ठीक है। ये एक फील देने के लिए तुमको मैंने बातें बताई हैं। स्लोप के ऊपर आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। स्लोप होता क्या है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालते भी कैसे हैं। एक बेहद छोटा और बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके तुमको बता भी देता हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि यार फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु x1, y1 एंड x2, y2। x1, y1, x2, y2 थोड़ी दूंगा यार मैं, 2 दूसरे पॉइंट दूंगा ना अब तो मैं, -1, 2 एंड 3, 4। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है अपने को, ठीक है। एक पॉइंट है
पॉइंट ए -1, 2 है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 3, 4, ठीक है। इनसे जो लाइन पास कर रही है उसका स्लोप बताना है आपको। तो स्लोप अभी बता देते हैं, बड़ा इजी है स्लोप निकालना, है ना। इसको मान लेते हैं ये x1 y1 है, ठीक है। इसको अपन x1 y1 मान लेते हैं, इसको अपन x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, y2 माइनस y1, है ना। देखो y2 माइनस y1 4 - 2 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप आ जाएगा 2/4 1/2। कितना आ गया स्लोप, कितना आ गया स्लोप, आ गया m आ गया स्ट्रेट लाइन का 1/2। तो बड़ा सिंपल होता है स्लोप निकालना, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो। करेक्ट है। अब यार एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। देखिए, 2 लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, है ना। अब बड़ी मस्त बात करते हैं, है ना, कि 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाला जाए। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अगर हमें 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन हो तो उनके बीच का जो एंगल है वो बेहद आसानी से निकाला जा सकता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये हमारी है x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। मैं 2 स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं, ये ले ली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यार ये ले ली दूसरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप गिवन है m1 है, और इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये गिवन है m2 है, ठीक है। हम एंगल निकाल रहे हैं 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में, गिवन क्या है हमको, उन 2 स्ट्रेट लाइंस का स्लोप गिवन है, ठीक है। स्लोप ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस इज गिवन, ये बात समझनी है सबसे पहले तो, है ना। स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 लाइंस इज गिवन, है ना, दैट इज m1 एंड m2, है ना। स्ट्रेट लाइंस के बीच में स्ट्रेट लाइंस का जो है ना, दोनों का स्लोप गिवन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। हमें इन 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। जैसे ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, क्या मान लिया, थीटा। तो यार हमको कोई ये थीटा निकाल के दे दो भाई, हमको कोई ये थीटा निकाल के दे दो भाई दे देंगे थीटा निकाल के, क्या टेंशन कर रहे हो आप। ये थीटा है एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं थीटा जो है, दिस इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस आपको गिवन है। लाइंस गिवन का मतलब उनका स्लोप गिवन है ना। 2 लाइंस ऑफ गिवन स्लोप, ठीक है। करेक्ट है जी। अब एक बात बताइए मुझको आप ये बताइए कि अगर अपने को, मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर अपने को ये वाले स्ट्रेट लाइन का m2 का, है ना, m2 का ये जो m2 स्लोप वाले का इंक्लिनेशन की बात करनी हो तो इंक्लिनेशन क्या होगा यार, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। इंक्लिनेशन मान लिया मैंने θ2, है ना, और ये m1 स्लोप वाले जो लाइन है ना, इसका जो इंक्लिनेशन है वो मान लिया मैंने θ1, ठीक है। लेट θ1 एंड θ2 आर द इंक्लिनेशन ऑफ, लेट θ1, मैंने कहा कि θ1 और θ2 को आप इंक्लिनेशन मान लो आप, है ना। लेट θ1 एंड θ2 आर द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस। ये तो 2 लाइंस हैं, इनके इंक्लिनेशंस ले लिए मैंने θ1 और θ2, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है यार एंगल्स में, कि ये जो बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसकी जो वैल्यू है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होती है। तो θ2 जो है ना, θ2 ये θ प्लस θ1 होगा, है ना, θ प्लस θ1 होगा। हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है,
हमारा इंटरेस्ट है थीटा निकालने में, है ना। मुझको तो ये एंगल बिटवीन लाइंस चाहिए, थीटा निकालना है। तो यहाँ से आप थीटा देखोगे तो थीटा हो जाएगा, थीटा 1 को लेफ्ट में लेके गए तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, है ना। थीटा हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों तरफ अगर tan ले लूँ मैं, दोनों तरफ अगर tan ले लूँ मैं, तो tan थीटा जो है ना, tan थीटा वो हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों तरफ tan ले लें तो tan थीटा हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो यार ये जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे ना tan वाला फॉर्मूला लगा के, तो दिस इज tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दिया तो क्या हो गया, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप m1 है। तो एक बात तो क्लियर है, जो m1 है ना, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है, तो m1 क्या होगा, tan थीटा 1 होगा, ठीक है। इंक्लिनेशन थीटा 1 है तो tan थीटा 1 m1 होगा, और m2 क्या होगा सिमिलरली, वो tan थीटा 2 होगा। मतलब tan थीटा 1 और tan थीटा 2 m1 m2 है बेसिकली। तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 की जगह m1 m2 की वैल्यू डाल देंगे, तो tan थीटा 2 की जगह m2 डाल दिया, इसकी जगह m1 डाल दिया, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। एक बात यहाँ पे नोटिस करनी है, ध्यान दीजिए आप, एक बात यहाँ पे नोटिस करनी है कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में ना ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी एंगल है, ठीक है। अपन एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल अगर निकालने की कोशिश करें तो एक्यूट एंगल का जो tan है वो तो पॉजिटिव होता है ना यार। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि एक बार एक्यूट एंगल निकाल लेंगे तो पाई माइनस एक्यूट एंगल कर देंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एक बार ना जो थीटा है यार, ये एक्यूट वाला एंगल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं अपन, तो एक्यूट एंगल का tan लोगे तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का tan लोगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो एक्यूट एंगल का tan पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा जो आया ना, tan थीटा आ गया यार मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर m2 माइनस m1 लिख दो या m1 माइनस m2 लिख दो, बात तो सेम है। तो कुल मिलाकर के मेरे को यहाँ से tan थीटा मिल गया है, tan थीटा मिल गया है मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो यार थीटा भी निकाला जा सकता है, निकल जाएगा। tan थीटा मान लो 1 मिल गया तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्रीज हो गया, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can find, by using this formula we can find the acute angle between two straight lines, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा मैं आगे, है ना। आगे स्ट्रेट लाइन जब इक्वेशन करवाऊंगा ना, वहां पे जब इक्वेशन करवाने के बाद दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकलवाऊंगा तब मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। अभी के लिए फॉर्मूला आप याद करिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई के साथ एकदम खोपड़े में घुसा लो इसको, tan थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जब दो लाइन्स हैं उनका स्लोप हमें दिया हो और यार अपने को लाइन्स के बीच का एंगल निकालना हो, ठीक है। अगर कोई लाइंस के बीच का एंगल पूछे और स्लोप ना दिया हो तो कोशिश कीजिए स्लोप निकाल लें, उसके बाद फिर एंगल निकाल लें। स्ट्रेट लाइंस के बीच में जब भी एंगल की बात की जाएगी तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमेशा किया जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं सब लोगों के साथ, tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यार ये हो गया एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का पूरा कहानी, ठीक है। अब यार बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को लिखने के कई तरीके होते हैं। पहले तरीके से शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं, है ना, शुरुआत कर रहे हैं इक्वेशंस की, है ना,
इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस, है ना, पहली इक्वेशन की बात, इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन तो कई तरीके से लिखी जा सकती है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कई तरीके से लिखी जा सकती है। कौन कौन से तरीके से? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के कई ढंग होते हैं। कौन कौन से ढंग होते हैं? एक होता है टू पॉइंट फॉर्म, है ना, टू पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है वो सीखेंगे अपन, है ना। एक होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जनरल फॉर्म कैसी होती है स्ट्रेट लाइन की, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, मस्त होती है, डिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में भी बात करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद यार बात करनी है अपने को नॉर्मल फॉर्म की, है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल को यार परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म की बात भी कर लेंगे यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। तो यार इन सारी फॉर्म्स का हमें डिस्कशन करना है, इन सारी फॉर्म्स का हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, करेक्ट है। टू पॉइंट फॉर्म हो गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई, कुछ रह तो नहीं गया? टू पॉइंट फॉर्म हो गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई, जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म हो गई, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। जी हाँ, ये सारी फॉर्म्स जो है ना स्ट्रेट लाइन की, ये अपन ने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यार टू पॉइंट फॉर्म से। आपको मैं बताता हूं कि टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा बात को, है ना। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, देखिए। हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म लिख रहे हैं अपन, ये है ना। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मतलब हम स्ट्रेट लाइन की क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना। टू पॉइंट फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो पॉइंट गिवन हो तब स्ट्रेट लाइन की जब इक्वेशन लिखी जाती है तो टू पॉइंट फॉर्म से लिखी जाती है। मैं ये बोल रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से सुनिए बात को। ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है। दो गिवन पॉइंट्स हैं, है ना, दो गिवन पॉइंट्स हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझना जरा। एक पॉइंट है x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2, ठीक है। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2, ठीक है। these are two given points। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दो गिवन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने को लिखनी है, ठीक है, राइट। एक बात बताओ मेरे को, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट ले लूं, अगर मैं, ध्यान से सुनना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट P ले लूं मैं, पी एक्स कोमा वाई ले सकता हूं ना, ले सकता हूं। एक्स और वाई की वैल्यू बदलते जाओगे, पॉइंट इस लाइन पे घूमता जाएगा। पी एक्स कोमा वाई क्या ले लिया मैंने, जनरल पॉइंट ले लिया मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर। पी एक्स कोमा वाई इज एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पी एक्स कोमा वाई कोई एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। अब यार इक्वेशन का मतलब होता है
कि एक्स वाई जनरल पॉइंट की फॉर्म में इक्वेशन लिखना, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, है ना। अगर ये पी एक्स कोमा वाई एक लाइन पे मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, मेरी अब की बातों को अगर ध्यान से सुन के समझ गए तो यार इक्वेशन क्या होती है ये बात समझ में आ जाएगी, खोपड़ी में घुसेगी भन्नाट तरीके से। ध्यान से सुनना बात को। ये पी एक्स कोमा वाई ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है, और ये तभी संभव है जब बीपी का और एपी का डायरेक्शन सेम हो। अगर पी पॉइंट यहां ले आए तो देखिए बीपी और एपी का डायरेक्शन सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। बीपी और एपी का डायरेक्शन सेम हो तभी पी पॉइंट लाइन के ऊपर मूव करेगा, है ना। एपी और बीपी का डायरेक्शन अगर सेम होगा, वो सारे पी लाइन पे ही लाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन बोले तो स्लोप, तो स्लोप ऑफ एपी, है ना, यूं बोल सकते हैं, या तो स्लोप ऑफ एपी और एबी, एपी और एबी का स्लोप सेम होना चाहिए। अगर पी पॉइंट बाहर हो गया तो एबी और एपी का स्लोप सेम ही नहीं होगा। स्लोप ऑफ एपी एंड स्लोप ऑफ एबी मस्ट बी सेम, है ना। इफ पी लाइज, बिकॉज पी लाइज ऑन द लाइन, पी अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो गारंटीड बात है एपी और बीपी का स्लोप सेम होना चाहिए। एपी क्या है? एपी का स्लोप कितना है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बीपी का स्लोप कितना है? एबी का स्लोप कितना है? एबी का स्लोप देख लो भाई आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो गया? x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये देखिए आ गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैंने क्या किया? x माइनस x1 को राइट में लेके चला गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये यूं का यूं रखा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ध्यान से सुनना, y माइनस y1 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इंटू x माइनस x1 लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आप कई देर तक घूर घूर के देखो इस इक्वेशन को। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप देखते रहो इसको, है ना, देखते रहो, एकदम भाई के साथ देखते रहो इसको, कई देर तक देखते रहो। बताता हूं मैं आपको और डिटेल में बताता हूं, ठीक है। ये जो है ना, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दिस इज द ध्यान सुना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through two points x1 comma y1 and x2 comma y2। x1 comma y1 और x2 comma y2 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की यार ये एक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू, वापस यहां पे रिपीट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। इस इक्वेशन को याद कर देखो, ये y माइनस y1 की टर्म है, ये x माइनस x1 की टर्म है, और ये जो टर्म है ये लाइन का स्लोप है। आप देखिए इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लिखी हुई है स्लोप ऑफ लाइन। क्या लिखी है ये? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये लाइन का क्या लिखा हुआ है? स्लोप लिखा हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को बदल के थोड़ा यूं लिख दूं ना, इसकी लुक चेंज कर दूं, इसको यूं लिख दूं, y माइनस y1 इक्वल टू, है ना, इस क्वांटिटी की जगह m लिख दूं, ऐसे करके बस m लिख दूं, तो देखो बात वही लिखी है, लिखने का नजरिया अलग है ना। तो अलग नजरिया है तो इसका नाम भी अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन x1 कोमा y1 से पास करती है, तो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है जी, तो यार ये बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरी अपन ने दूसरा स्टाइल पढ़ लिया अपन ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है जिससे पास करती है, तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 कोमा y1 एंड हैविंग स्लोप m, है ना, पासिंग थ्रू x1 कोमा y1 उसका स्लोप m हो। ठीक है, और ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास करती हो। ठीक है, तो यार ये इक्वेशन एकदम आई होप याद हो गई होंगी, है ना, ये भी याद हो गई होगी, ये भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके ना, इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि फाइंड द, अच्छा इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है, देखिए ये जो एक्स वाई है ना, ये जनरल पॉइंट है। इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक्स कोमा वाई, कोई भी पॉइंट उठा के यहां पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा बोले तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आएगी। ठीक है ना, ठीक है जी, तो देखिए आगे चलते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points 1,2 and 3,5। दो पॉइंट्स हैं 1,2 एंड 3,5, इनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए। ठीक है, एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 3,5। तो 1,2 और 3,5 से पास होने वाली ये है स्ट्रेट लाइन और इसकी लिखनी है इक्वेशन। ठीक है, तो यार एक कोई पॉइंट है उसको x1 y1 के नजरिए से देखिए आप, इसको आप x1 y1 के नजरिए से देखिए, इसको यार आप x2 y2 के नजरिए से देखिए। ठीक है, तो इक्वेशन लिख दीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी, देखो y माइनस y1, y1 की जगह 2 फिट कर दो, और x माइनस x1, x1 की जगह 1 फिट कर दो, और यहां बगल में क्या लिखा होता है, स्लोप होता है। स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। ठीक है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करते 2 को उधर ले गया, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो 3x इधर लाया माइनस 2y, माइनस 4 को इधर लाया प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो एक्स वाई में होती है। ध्यान से देख लीजिए, एक्स आएगा वाई आएगा, एक्स वाई में इक्वेशन होती है और लीनियर इक्वेशन होती है एक्स वाई में। कभी भी स्ट्रेट लाइन की पहचान करनी हो ना, तो इस बात से पहचान कीजिए, नोटिस दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, नोटिस दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन जब आती है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। 2 पॉइंट्स गिवन हो, उनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई होप भन्नाट तरीके से तुमको लिखनी आई होगी। अगर आपने इंक्लिनेशन, स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन जितना मैंने बताया उतना समझ लिया है, कमेंट्स करके जरूर एक बार बता दें, मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा कि आपको समझ में आ गया है। एक मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था, वो भी डिस्कस कर दूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। कोशिश तो कई सारे लोगों ने की है। देखिए जरा, अगर आपका जवाब सही था, मैं जो आंसर निकाल रहा हूं आपका मैच किया है, जरूर कमेंट करके बताएं, मजेदार कमेंट करके बताएं, बहुत शानदार।
द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, है ना, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, क्या क्या थे, 1, 2, 0, -1, 2, -1, ठीक है। ट्राइंगल मान लेते हैं ABC है और इसके वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ये हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब x1, x2, y1, y2, x3, y3 इनकी वैल्यूज बतानी है। गिवन क्या है, मिड पॉइंट्स गिवन है इन साइड्स के, तो 1, 2 मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 ये गिवन है आपको, x1 प्लस x2 बाई 2 इसकी वैल्यू 1 गिवन है, y1 प्लस y2 बाई 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, y1 प्लस y2 बाई 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x2 प्लस x3 बाई 2 इसकी वैल्यू 0 गिवन है, y2 प्लस y3 बाई 2 इसकी वैल्यू -1 गिवन है, ठीक है। और यहाँ से देखिए x1 प्लस x3 बाई 2 इसकी वैल्यू 2 गिवन है, y1 प्लस y3 बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू -1 गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताइए थोड़ा, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 कितना, 2 हो जाएगा ना। तो यार इसको अगर हटा दूं मैं तो x1 प्लस x2 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो गया, x2 प्लस x3 कितना हो गया, 0, ये 0 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो x1 प्लस x3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, मजा आ गया ना। ठीक है। अच्छा ये 2 को इधर ले जाओगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये 2 को इधर ले जाओगे कितना हो गया, -2 हो गया, है ना, ये 2 को इधर ले जाओगे तो -2 हो गया, तो कुल मिला के ये हो गया इधर 4, इधर -2 और इधर -2, ठीक है। मेरा टास्क क्या है, x1, x2, x3, y1, y2, y3 निकालना। मैंने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 और 2 6। तो यहाँ से अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल गया 6/2 दैट इज 3, ठीक है। इसी प्रकार से इन तीनों को जब जोड़ेंगे अपन तो 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 मिल गया, ये -4 प्लस 4 0, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 0 मिली, ठीक है ना। इसको देखिए जरा, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x1 प्लस x2 वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो x3 कितना आ गया, x3 1 आ गया, ठीक है। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ 0 रखेंगे तो x1 कितना आ गया, x1 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया, अच्छा x1 कितना आ गया था, x1 कितना आ गया, 3 आ गया था, और x1 प्लस x3 की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो x2 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 यहां रख दी ना, तो y3 आ गया -4, y2 प्लस y3 की वैल्यू रख दी यहाँ पे -2, तो y1 आ गया 2, और इसी तरीके से y1 प्लस y3 रखोगे तो y2 की वैल्यू भी आ गई 2, ठीक है। तो x1 1 हो गया, x1 कितना हो गया, 3 हो गया, y1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 3,2, तो एक वर्टेक्स कितना हो गया, 3,2 हो गया यार, एक आंसर तो ये आ गया, मतलब एक वर्टेक्स तो ये आ गया। x2 -1 है, y2 2 है, तो -1,2, -1,2, एक आंसर ये आ गया। x3 1 है, y3 -4 है ना, 1, -4, एक वर्टेक्स ये आ गया। तो यार ये करेक्ट आंसर्स हैं, ये करेक्ट सोल्यूशन है। कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लेना, ठीक है ना, आप देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं होगी वो, ठीक है। तो यार आज के सेशन में इतना ही, एकदम मस्त तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मायावी क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए यार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है ना। ये मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए गाना लेके आ रहा हूँ ऐसे मुस्कुरा के। यार गंदा होना तो माफ कर देना। अच्छा हो तो ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।